नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इन दिनों वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। न सिर्फ यूपी बिहार बल्कि पूरे देश में ये मामला चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष इस वोट चोरी के मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी इसका सही से जवाब नहीं दे पा रहा है, जिससे न सिर्फ चुनाव आयोग की फजीहत हो रही है बल्कि भाजपा की जीत पर भी जमकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला रुका है। दरअसल ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो चुनाव आयोग की धांधली के पक्के सबूत है। आलम यह है कि यहाँ के छोटे छोटे घरों में सैकड़ों वोट दर्ज है। अभी हालिया मामले की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुए जिसके जरिए ये बताया गया और दिखाया गया कि बंद घर में 197 वोटरों का नाम दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वो घर लगभग पिछले 20 सालों से बंद है। फिर क्या ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और चुनाव आयोग की जमकर आलोचना होने लगी। अब इसको लेकर कॉमेडियन राजीव निगम ने भी चुनाव आयोग के मजे ले डाले। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि इतने बड़े बंद घर में सिर्फ 197 वोटर, ये तो चुनाव आयोग का अपमान है। जहां कम से कम 2000 वोटर रह सकते थे, वहां सिर्फ 197। दोस्तों, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जब राजीव निगम ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया हो, बल्कि बीते कुछ दिनों से वो लगातार ये मामला उठा रहे हैं। न सिर्फ राजीव निगम बल्कि विपक्ष के नेता भी वोट चोरी और SIR के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। आखिर ये मामला कैसे सामने आने लगा, इस पर हम बात करते हैं। दरअसल एक तरफ जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया में मतदाता सूची का मूल रूप से व्यापक पुनर्गठन शामिल है। यह संशोधन 25 जून 2025 को शुरू हुआ और बिहार के सभी 8 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया गया। यह प्रक्रिया 30 सितंबर 2025 तक लागू की गई है। इसी बीच राहुल गांधी की एक PC ने भाजपा और चुनाव आयोग की सारी कलाई खोलकर रख दी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस वार्ता में वोट चोरी के संबंध में विस्फोटक दावे किया। राहुल गांधी के मुताबिक महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, जबकि भाजपा को 2,32,632 वोट मिले। कांग्रेस ने महादेवपुरा को छोड़कर सभी विधानसभाओं में जीत हासिल की, जहां भाजपा ने 1,14,046 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने कहा इस सीट ने उनकी चुनावी जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोकसभा चुनाव का परिणाम भी इसी सीट पर उनके पक्ष में आ गया। यह विसंगति बहुत बड़ा असंतुलन है, इसलिए हमने वितरणों की जांच शुरू की और पाया कि महादेवपुरा विधानसभा में लगभग 1,250 वोट चुराए गए। फिर क्या, राहुल गांधी ने इस दावे के बाद से सियासत ने नया मोड़ ले लिया और देश के हर राज्य में वोट चोरी का मुद्दा आग की तरह फैल गया। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव, जो कि इस खुलासे के पहले से ही चुनाव आयोग में धांधली जैसे गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं, फिर यही से शुरू हुआ वोट चुनाव के खिलाफ चुनाव आयोग और भाजपा सरकार को घेरने का असली खेल। इसे लेकर एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन ने संसद के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी सूबे में चुनावी धांधली पर सवाल खड़े कर दिए। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने वोट चोरी के मामले में भाजपा, केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में नाम कटने को लेकर हमने जो 18,000 शपथ पत्र दिए थे, भाजपा ने उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि उन्हें कोई शपथ पत्र नहीं मिला, लेकिन चुनाव आयोग की बात को यूपी के 3 जिला अधिकारियों ने झूठा करार दे दिया। उन्होंने 18,000 शपथ पर मिलने की बात स्वीकारी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के DM हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए, उन्होंने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा है एफिडेविट की बात गलत है, एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट मिली ही नहीं तो जिला अधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं? अब जवाब देकर खाना पूर्ति करने वाले इन जिला अधिकारियों की भी मिली भगत की जांच की जाए। कोई संज्ञान ले, चुनाव आयोग या DM में से कोई एक गलत तो है। जो CCTV पर पकड़े गए हों उनके द्वारा अपने घपले पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं। झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे, पर आखिरकार चुनाव
हारता ही है, क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा गोरख धंधा अपने अपने स्वार्थी की पूर्ति करने का होता है। ऐसे में भ्रष्ट लोग ना तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश के देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंत में पकड़े जाने में अपमान से भारी जिंदगी जीने की सजा काटते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो चुनावी तीन तिगाड़ा है जिसने सारा काम बिगाड़ा है, देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है और अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। इस मामले की गहन जांच पड़ताल हो। डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो मृतक प्रमाण पत्र लगाए गए थे वो कहाँ है। अगर झूठ नहीं है तो सफाई देने के लिए इतने साल क्यों लग गए। अखिलेश यादव ने हाल ही में हुए उपचुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर पुलिस ने मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए बल प्रयोग और हथियारों का इस्तेमाल किया। कुदरकी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी वोट चोरी पर गंभीर आरोप लगाया। इन घटनाओं ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि इन दिनों बिहार चुनाव से पहले ये मामला सुर्खियों में आना भाजपा और एनडीए सरकार के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। मसलन ये मामला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बिहार चुनाव में पहले वहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। इसके पहले फेज में मतदाताओं का पुनरीक्षण कर मतदाता सूची ड्रॉप का प्रकाशन किया जाएगा, लेकिन इस ड्रॉप में कई सारी गलतियां सामने आई है। कई लोगों के नाम एक तरफ से दूसरे तरफ डाल दिए गए, तो कई लोग के नाम वोटर लिस्ट में आए ही नहीं। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला जुमई जिले से सामने आया है, जहां एक ही मकान में 246 लोग रह रहे हैं। दरअसल ये जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यह मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपको महसूस हो रहा है। मतदाता सूची के ड्रॉप का जो प्रकाशन किया गया उनमें ऐसी गड़बड़ी सामने आई है कि अब लोग परेशान हो गए हैं। यह मामला जमुई विधानसभा क्षेत्र की जमुई सदर प्रखंड के आमीन गांव के सामने आया है, जहां एक ही मकान संख्या पर 200 से अधिक लोगों के नाम दर्ज है। यह पूरा मामला अमीन गांव के मतदाता केंद्र संख्या 86 पर सामने आया है, जहां बीएलओ की लापरवाही के कारण मतदाता सूची में कई गंभीर गलतियां सामने आई है। मतदाता केंद्र संख्या 86 पर कुल 618 मतदाता हैं, जिसमें 277 पुरुष और 41 महिला मतदाता शामिल हैं। लेकिन इनमें से 246 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक ही मकान संख्या पर दर्ज है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि एक ही मकान संख्या में हिंदू परिवार के लोग भी रह रहे हैं और मुस्लिम परिवार के लोग भी शामिल हैं। हालांकि वोट चोरी का मामला इन दिनों सियासी गलियारों में जमकर उछाला जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार में होने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। अभी मौजूदा समय में इस तरह से वोट चोरी का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। इससे एक बात तो तय है, बिहार चुनाव जीतना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।